अब जब भी हम आयुर्वेद में लाइफस्टाइल की बात करते हैं, हम अपने एनिमल्स को देखते हैं आसपास के, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हमारे आसपास के सबसे कॉमन एनिमल कौन सा है? डॉग। डॉग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है छोटी सी कि इंडिया में 2 सीजन होते हैं बेसिकली, जो क्या आम बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं, विंटर और समर, सर्दी और गर्मी, मेन 2 सीजन माने जाते हैं। तो उसमें डॉग्स कैसे रिएक्ट करते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है कि जैसे कि रात का टाइम जब होता है और सर्दियाँ होती हैं तो ऑफकोर्स ठंड बहुत होती है, वो सोते हैं, जगह ढूंढते हैं छुपने की, घूमते घामते नहीं है। अब समर्स में बात करते हैं, जब रात हो रही होती है तो समर्स में तो अगर आपका बालकनी के पास रूम है तो आपको पता है कि पूरी रात भौंकते हैं, ना खुद सोते हैं ना आपको सोने देते हैं, ठीक है ना। रात में डॉग्स ऐसा रिएक्ट करते हैं, 2 अलग अलग सीजन में बिल्कुल ही अपोजिट रिएक्शन। अब दोपहर पे आ जाते हैं। दोपहर में क्या करते हैं? विंटर्स में सूर्यदेव आप है, दोपहर में तो बहुत अच्छा लगता है, हम भी मतलब आपका मन करता है कि धूप वगैरह खाएं, थोड़ा सा घूमें या धूप में बैठें, तो वो इस टाइप की घूमते हैं, वहाँ पे अपना खाना पीना करते हैं या धूप सेकते हैं, इस टाइप की चीज़ें, मतलब आउटिंग में रहते हैं। समर्स में बात करें तो वही, फिर यहाँ पे सूर्यदेव अप होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वो सोते और रेस्ट करते हैं, शेल्टर ढूंढते हैं, मतलब बचने के लिए। दोनों अपोजिट चीज़ें करने लगे। फिर यहाँ पे आप सुबह में आ जाते हैं। सुबह में क्या करते हैं वो? अब जैसे विंटर्स हैं, अब जैसे कि 6-7 बज गए तो वो थोड़ा सी उनमें जान आती है, सूर्यदेव थोड़े आसमान में आने शुरू हो गए हैं, तो वो अपना घूमना, खाना पीना, कुछ सो भी रहे होते, ज़्यादातर घूमते हुए दिख जाएंगे आपको। समर्स में बात करें तो समर्स में सुबह का टाइम, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लगभग 9 बजे की तक का सुबह हो जाता है, 9 से 10 बजे तक वो घूमते हैं, अपना खाना पीना करते हैं। फिर जैसा कि मैंने आपने देखा कि लगभग बिल्कुल ही अलग चीज़ें करते हैं दोनों सीजन में, लेकिन हम एज अ ह्यूमंस ऐसा नहीं करते। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमें डॉग से बहुत कुछ सीखने की यहाँ पे ज़रूरत है। अब आप थोड़े से भी स्मार्ट हो तो आप समझ गए होंगे मैं यहाँ पे एग्जैक्टली किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, कि किस तरह वीडियो को आखिर ले जाना चाह रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी जो लाइफस्टाइल है वो अपने सीजन्स के हिसाब से बदलें, जैसे कि डॉग्स बदलते हैं, और यहाँ तक कि डेज में जो टाइम होता है उसके हिसाब से भी अपने उसको बदलें। तो आयुर्वेद में इसे क्या कहते हैं? ऋतुचर्या, और इसको कहते हैं दिनचर्या। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम इसी पे बात करते हैं कि आप सीजन के हिसाब से कैसे अपना लाइफस्टाइल और डेज के हिसाब से बदल सकते हैं, डे में कैसे बदल सकते हैं। तो हे गाइस, विद दिस साइड लेट्स स्टार्ट रुद्रवेद। सबसे पहले हम दिनचर्या की बात करते हैं कि एक ही दिन में जो आपकी ये तीनों दोषा हैं वो कैसे बदलते हैं दिन में भी। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जो सबसे पहले कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त वो होता है रात को 2 से 6 के बीच में। ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना कहा जाता है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। आप सब ये समझ लो कि जो वाता का टाइम होता है वो 2 से 6 होता है, चाहे AM हो चाहे PM हो, दोनों वाता टाइम ही होगा 2 से 6, मतलब सुबह वाले भी, और जब दोपहर को 2 से 6 बजेंगे तब भी वाता टाइम ही होता है, ठीक है ना। अब पित्ता टाइम की बात करते हैं 10 से 2, जब रात के बजेंगे तो भी ये पित्ता टाइम ऑफ द डे होता है, और जब ये बजते हैं सुबह के, मतलब नाश्ते के बाद, जैसे कि 10 से 2 जो बजते हैं वो भी पित्ता टाइम ही होता है। अब कफा टाइम की बात करते हैं सुबह, जब आपको बहुत ज़्यादा लेजीनेस और भारीपन लगता है तो वो भी 6 से 10 का टाइम होता है, और रात को जब सोने के लिए आपको भारीपन चाहिए होता है वो भी कफा टाइम होता है 6 से 10। तो AM PM सेम है। सबसे पहले आप ये समझो कि टाइमिंग्स क्या होते हैं, आगे वाली बात आपको तब समझ में आएगी। अब सबसे पहले हम वाता की बात करते हैं, जो कि 2 से 6 होता है, यानी ब्रह्म मुहूर्त सुबह आपका 6 से पहले होता है, और फिर जैसे ही दोपहर को जब गर्मी थोड़ी सी कम होनी शुरू हो जाती है तब वो 2 से 6 होता है, ठीक है। अब दोनों में थोड़ी अलग अलग चीज़ें मैनिफेस्ट करती है। पहले देखते हैं, समझते हैं कि वाता होता क्या है, ठीक है। वाता आपका एयर और एथर एलिमेंट है, ठीक है। अब आप समझ जाओ कि एयर और एथर एलिमेंट है तो बेसिकली क्रिएटिव एनर्जी है। वाता के जो टाइम होता है वो एक क्रिएटिव एनर्जी है। जब आप सुबह उठ के अपना दिमाग चलाते हो, आपने कब अगर भी सुबह आपने पढ़ा भी हो तो आपको लगेगा सुबह अच्छा याद होता है, क्योंकि क्रिएटिव एनर्जी है, एयर एथर है, अथाह है, आप अपने अंदर चीज़ें समा सकते हो आसानी से। तो मतलब जैसे कि मैंने कहा सुबह वाले टाइम अच्छा होता है कि आप चीज़ें, मतलब क्रिएटिव एनर्जी भी आपकी काम करती है, आप चीज़ें अपने अंदर ज़्यादा समा सकते हो, ठीक है। मूवमेंट वाली एनर्जी है, तो जैसे कि आप अपने बॉवल्स क्लीन करते हो तो मूवमेंट वाली एनर्जी यहाँ पे होती है। तो ये काम कोई वजह है कि इसी टाइम पे करे जाते हैं, एनिमल्स भी इसी टाइम पे करते हैं, उसकी एक वजह है, रीज़न है। तो जैसे कि मैंने कहा सुबह ये होता है, एक चेंज की एनर्जी होती है। तो ऐसा होता है कभी कभी ना, ये कंफ्यूजिंग और एग्जॉस्टिंग भी हो सकती है कि मतलब बदलाव आ रहा है आपकी बॉडी में, एयर चेंज होती रहती है, ठीक है ना। तो अब कैसे फर्क आता है सुबह वाले टाइम में जो वाता वाला होता है, जैसे कि मैंने कहा कि आप चीज़ें समा सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। अब लेकिन कभी कभी दोपहर वाली में ना थोड़ी सी दिक्कत होती है, जैसे 2 के 3 के आसपास लोगों को नींद, सुस्ती वगैरह भी यहाँ पे आने लग जाती है, या फिर इन दोनों के बीच में आने लगती है। वो वजह होती है कि अगर आपने जैसे कि थोड़ा सा पित्ता टाइम पर अगर रेस्ट किया हुआ है तो आपका यहाँ से 2 से 6 भी थोड़ा क्रिएटिव होता है। अब इन चीज़ों के लिए ना साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका एक एक मिनट कीमती है, वो इन चीज़ों के पैसे देते हैं। आयुर्वेद में पहले से ये सब लिखा हुआ है, आप इन सब चीज़ों का यहाँ पे फायदा ले सकते हो, ठीक है ना। ऑलरेडी जो बड़े बुजुर्ग कहते थे
वो ये अब साइंटिस्ट रिसर्च करके बता देते हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अब ये एक और चीज पे डिपेंड करता है कि अगर आप ऑलरेडी वाता हो, ठीक है, अब यहाँ पे अब रात को सो के उठे हो तो सुबह आपको हो सकता है अच्छा लगे यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि आप रेस्ट करके उठे हो, थोड़े से ठीक हो आप, मतलब कफ से उठे हो, तो आपका वाता इतना परेशान नहीं करेगा। लेकिन आपको शाम के टाइम पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो आप अपनी प्रकृति के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो और अपनी जो चीजें हैं कि जो क्रिएटिव काम है, जो मूवमेंट वाले, जैसे कि बॉबल्स क्लीन इस टाइप के काम, वो आप सुबह करो इस टाइप के। और जो अब जैसे कि यहाँ पे है कि आपको लगता है कि नहीं इस टाइप पे कंफ्यूजन, तो आप इस टाइम पे थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हो, अपना दिन हिसाब से थोड़ा सा मैनेज करके, थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। लेकिन एक बार आपने कर लिया तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्या करना है। तो अपनी सेकंड, हम अपने दोषा की बात करते हैं, पित्ता दोषा। इसमें क्या एनर्जी होती है? बेसिकली दो तरह की एनर्जी होती है। आप सिर्फ फायर से समझोगे यहाँ पे तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक फायर एनर्जी होती है, एक होती है पित्ता के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी। जो पित्तास होते हैं उनके लिए बॉडी बिल्ड करना बहुत आसान, एक तरह से हलवा होता है। वो चेंज कर सकते हैं अपने आप को पतले से मोटे में और मतले से पोटे में, मोटे से पतले में और पतले से मोटे में अपने आप को चेंज कर सकते हैं, मतलब तगड़े हो सकते हैं और लीन भी हो सकते हैं, जो पित्ता दोष वाले होते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी उनके अंदर नेचुरली होती है। अब आप इसको कैसे यूज कर सकते हो? अब जैसे कि मैंने कहा कि दो बार होते हैं, जैसे कि 10 से 2 का जो टाइम होता है वो आपका पित्ता वाला होता है। तो जो दोपहर की मील होती है, आयुर्वेद में कहा जाता है कि आप दोपहर की जो बड़ी मील होती है ना दिन की, वो सबसे इस टाइम पे लिया जाती है, मतलब 10 से 2 के बीच में। अगर आपने अपने 9 बजे ब्रेकफास्ट किया तो हो सकता है आपको इस टाइम पे इतनी भूख ना लगे, लेकिन जैसे कि पहले लोग कर लेते थे 8-9 बजे, जैसे ऑफिस वाले भी कर लेते हैं 8-9 बजे, तो आपको इस टाइम के बीच में अच्छी खासी भूख लग जाएगी और आपने थोड़ा सा ऐसे काम भी किया हुआ है, तो बड़ी मील आप आराम से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने फायदा ले लिया यहाँ पे फायर एनर्जी का। अब एक दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी भी होती है। अब इसका यूज क्या है? अब कहा जाता है कि आप 6 से 10 के बीच में सो जाओ। 10 से पहले आप अगर सो जाते हो तो नींद आ जाती है। जहां आपने 10 क्रॉस करा यहां आपको नींद नहीं आती, आप हो जाते हो वाइड अलर्ट। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे पित्ता एनर्जी है आपकी, फायर थोड़ी सी एक्टिवेट हो गई है, अग्नि थोड़ी सी यहाँ पे जल गई है आपकी बॉडी के अंदर, तो आपको थोड़ी सी यहाँ पे मतलब माइंड अलर्ट हो गया बेसिकली कह सकते हैं यहाँ पे, तो आपको एकदम से यहाँ पे नींद नहीं आती है। तो अब यहाँ पे इससे पहले सो जाने का मतलब क्या होता? ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी। आपने दिन भर में जो किया है आप उसको ट्रांसफॉर्म, मतलब बॉडी भी, अगर जैसे कहते हैं ना कि सो जाओ यार, टाइम से सो जाओ और सुबह टाइम से उठ जाओ, बॉडी बिल्डर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इस टाइम पे नींद लेते हो ना 10 से 2 में, आपको अगर नींद अच्छी आ जाती है तो आपकी, अगर मैं बॉडी की बात करूं तो वो ट्रांसफॉर्म अच्छी होती है। जो आपको बाहर दिख रहा है वो सेम अंदर भी होता है। तो अगर आपकी बॉडी इस टाइम पे अच्छी ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आपको होती हुई दिखती है तो मतलब आपकी बॉडी के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो जो रात वाला होता है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन टाइम समझ लो आप, और जो दोपहर वाला होता है वो एक यहाँ पे फायर एनर्जी वाला आपकी मील बचाने के लिए टाइम हो सकता है। अब थोड़ा सा इसमें आप सीजन के हिसाब से भी आप दिमाग लगा सकते हो कि जो सीजन में होता है समर वाला सीजन, आपसे बहुत ज़्यादा अगर अग्नि इस टाइम बढ़ी हुई है और धूप भी बहुत तेज है तो आपका पीने का ज़्यादा मन करेगा, यहाँ पे वाटर एलिमेंट ज़्यादा लेने का मन करेगा। तो ऐसी मील जिसमें वाटर एलिमेंट ज़्यादा हो उस टाइप की आपको यहाँ पे शूट करेगी, ठीक है ना। विंटर्स में तो अब जैसे कि थोड़ा अलग हो गया और सूर्यदेव अगर और कम होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा विंटर्स में खा लेते हो, क्योंकि बॉडी की अग्नि इतनी तेज बढ़ी हुई होती है यहाँ पे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा उल्टा चलता है, जब सूर्यदेव ज़्यादा होते हैं तो बॉडी अपनी बॉडी की अग्नि कम करती है ताकि जला नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बाहर बहुत गर्मी है, वो चीज़ बाहर ज़्यादा है तो यहाँ पे थोड़ी सी कम कर लेती है ताकि एडजस्ट हो सके। अब विंटर्स में क्या होता है, बाहर अग्नि कम है तो बॉडी अपनी बॉडी की अग्नि थोड़ी सी बढ़ा देती है ताकि बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन रहे। तो ऐसे थोड़ा सा सीजन में फर्क आ जाता है और दिन में आप ऐसे फायदा ले सकते हैं। अब लास्ट पे आ जाते हैं अपने कफा वाले दोषा पे। तो अब टाइम देखो सुबह 6 से 10, तो हो सकता है कि अगर आपने 6 से पहले अपने बॉबल्स नहीं क्लीन किए हैं तो आपको यहाँ पे 6 से 10 में और चीज़ों का सहारा लेना पड़े, जैसे कि पानी का या गर्म पानी का सहारा थोड़ा सा आपको लेना पड़े और फिर आपके बॉबल्स यहाँ पे क्लीन हो। कफा वाले सीजन में मतलब टाइम पे हो जाता है ऐसा। तो अगर आप 6 से पहले करते हो जैसे मैंने बताया, वो आपको वहाँ पे उसका फायदा आप वैसे ले सकते हो, और यही शाम को भी आता है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है थोड़ा सा आप देखो कि जो सुबह वाला होता है उसमें आप ऑलरेडी सो के उठे हो, ऑलरेडी तमस में हो, लेकिन अगर आप 6 से पहले उठ जाते तो वो मूवमेंट का टाइम था, यानी कि वाता वाले टाइम में आप उठ जाते, मूवमेंट का टाइम था। आप ऑलरेडी ग्रॉस हो, सो के उठे हो और उठते भी ऐसे टाइम में हो जहाँ पे भारीपन होता है एनवायरमेंट में, इसलिए आपको 6 से 10 में उठने में हमेशा भारीपन लगता है। जितना यहाँ पे 6 क्रॉस करते जाओगे आप उतना आपको भारीपन लगता रहा, क्योंकि कफ टाइम बढ़ता जा रहा है। आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कैसा होता है। तो मैंने कुछ क्वालिटीज लिखी है कि कफा में ज़्यादातर जैसे कि डलनेस हो जाती है, तमस की क्वालिटीज होती है, भारीपन होता है, ग्रॉस भारी होता है, कामिंग भी हो जाता है, ये कि जो जैसे कि मैंने कहा कफा वाले थोड़े से काम होते हैं, कूल माइंडेड उस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो अब जैसे कि सुबह और रात जो शाम वाला टाइम है थोड़ा सा वो कूलिंग और कामिंग का टाइम होता है। यहाँ पे हीलिंग भी होती है ये एनर्जी, यहाँ पे स्ट्रेंथ, इसमें ऑलरेडी बॉडी थोड़ी सी स्ट्रांग होती है क्योंकि तमस थोड़ा सा भारीपन होता है, टाइटनेस भी हो जाती है कभी कभी, और एक स्लो एनर्जी होती है कफा वाली। तो इसके लिए जो एक मेरी फेवरेट चीज़ यहाँ पे मतलब एक्सरसाइज, सुबह और शाम के टाइम पे जो बेस्ट चीज़ कही जाती है वो आपको एक्सरसाइज।
अब देखो दोपहर में एक्सरसाइज नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी बहुत गर्मी होती है। अगर आप बॉडी में और गर्मी बढ़ा दोगे, जैसे कि मैंने कहा बॉडी खुद ही कम करती है, आप बिना फालतू में बढ़ाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सुबह और शाम को एक्सरसाइज की जाती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये सब चीजें बॉडी फील कर रही है यहाँ पे। अगर आप इसका उल्टा करते हो तो यहाँ पे बैलेंस हो जाओगे। तो बेसिकली आप डलनेस वगैरह, सुबह आपने एक्सरसाइज कर दी, यू फील एनर्जाइज्ड, इस टाइम पे आप एक्सरसाइज करते हो। और वाता वाले टाइम में कहा जाता है प्राणायाम करो, क्योंकि मूवमेंट की एनर्जी है, उससे उसका फायदा ले लो। यहाँ पे आपकी बॉडी थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, थोड़ी उसमें होती है। यहाँ पे आप एक्सरसाइज करते हो तो ये चीज बैलेंस हो जाती है, आपको पूरा दिन यहाँ पे एनर्जी रहती है। ये फर्क हो जाता है इसमें, कफा वाले में और वाता वाले में। अब आपको दिन का समझ में आ गया कि अपने आप काम किस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ी ऋतुचर्या की बात करते हैं कि जैसे कि मैंने डॉग्स का इंट्रो में आपको बताया था कि समर्स में वो ज़्यादा एक्शन में रहते हैं और विंटर्स में थोड़ा सा वो उस पर रहते हैं, स्लोनेस पे और रेस्ट पे ज़्यादा रहते हैं। तो क्यों? अब जैसे कि समर, अब जैसे मैंने लिखा हुआ है कि जो पिता सीजन होता है वो समर होता है ऑफकोर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस टाइम पे यहाँ पे गर्मी होती है, तो फॉर ऑब्वियस रीजन फायर एनर्जी पिता वाले हो गया। बहुत ऑटम सीजन जो चेंज का सीजन होता है कि आपका बारिश से आप जा रहे हो विंटर्स की तरफ, तो ये ऑटम सीजन होता है जो चेंज वाला सीजन होता है। यहाँ पे आपको ड्राइनेस वगैरह भी ज़्यादा होती है, तो ऑफकोर्स मेक सेंस, जो ऑटम सीजन है वो वाता सीजन है। अब जो स्प्रिंग सीजन होता है वो एक न्यू बिगनिंग का सीजन होता है, वो कफा वाला सीजन होता है। उसमें ऑलरेडी आपको जो विंटर के बाद जो आपके अंदर काफ़ी इकट्ठा हो गया है, उस टाइम पे आपको भारी लग रहा होता है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा आपका शेड करना होता है। तो स्प्रिंग सीजन यहाँ पे कफ सीजन हो गया। अब ये सीजन हो गया। वैसे तो 6 ऋतु होती हैं आयुर्वेद में, लेकिन मैं आपको सिंपल ही समझा रहा हूँ। यहाँ पे ऋतु यहाँ पे नहीं लेते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, बिल्कुल सिंपल ही रखते हैं। हम एक कॉमन मैन की बात कर रहे हैं, तो आपको इससे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब समर्स और विंटर्स में अगर थोड़ा एक साथ में लेके चलूँ इन दोनों को, जैसे कि मैंने डॉग्स का बताया था कि समर आपका कोई ऐसा कि आपको पूरा साल प्लान करना है। मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हो या फिर कोई भी हो, आप जैसे आर्टिस्ट वगैरह हो, कि आपको अपने साल की चीज़ें प्लान करनी है, तो आप समर्स में ज़्यादा चीज़ें रखें अपनी, क्योंकि विंटर्स में इतने, जैसे कि मैंने कहा कि जैसे आप एनिमल्स को भी देखेंगे ज़्यादातर हाइबरनेशन पे रहते हैं, या फिर थोड़ा सा बिल्टअप टाइम होता है, थोड़ा स्लोनेस होता है कि आप थोड़ा खाओ ज़्यादा, रेस्ट ज़्यादा करो, इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा करो, उसके लिए होता है। थोड़ा एक्शन वाला टाइम थोड़ा सा यहाँ पे समर्स का होता है। तो आप अपना जो मेजॉरिटी ऑफ द वर्क है वो समर में रखिए, क्योंकि जैसे कि जब सूर्यदेव ऊपर होते हैं तो बॉडी में ना थोड़ा सा मूवमेंट ज्यादा ही रहती है, गर्मी रहती है हल्की सी, तो आप चीजें ज्यादा कर सकते हो। विंटर्स में आप खुद ही देखो, दिन ही छोटा होता है। कोई वजह है जो उसमें दिन का जो टाइम होता है, जो मतलब सूर्यदेव उगते हैं, वो छोटा होता है। ऑब्वियसली एक्शन का टाइम यहाँ पे कम दिया गया है। कोई वजह है कि रातें लंबी होती है कि आप रेस्ट ज्यादा करो, हाइबरनेट ज्यादा करो। नेचर ही उस तरह से डिजाइंड है। तो आप जो अपनी जो बल्क वाला काम है वो आप इस समर्स और इसमें करें। और विंटर्स का जो मतलब अगर मैं विंटर की बात कर रहा हूँ, तो जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है यहाँ पे, उसमें आप काम भी कम करें और मतलब थोड़ा सा आप जैसे कि रेस्ट वगैरह ज़्यादा ले तो अच्छा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम समर्स और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम विंटर्स नुकसान करते हैं। अब विंटर और समर का तो यहाँ पे ये हो गया। अब ऑटम वाला सीजन एक चेंज का होता है। अब जैसे कि आप समर्स बहुत ज़्यादा एक्शन कर रहे हो, तो हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्लो डाउन होने की जरूरत है यहाँ पे। और जैसे कि ऑटम का सीजन है, थोड़ा ऑयलिंग वगैरह इस टाइम पे ज़्यादा की जाती है इसमें, और फिर इसके बाद विंटर्स आता है तो उसमें। तो जो ऑटम वाला सीजन है थोड़ा सा स्लोनेस का होता है, आपको कंफ्यूजिंग, जैसे वाता वाला है कंफ्यूजिंग, क्रिएटिव, इस टाइप की एनर्जी का होता है ऑटम वाला सीजन, वाता वाला होता है यहाँ पे। तो फिर आ जाता है स्प्रिंग सीजन। ऑटम के बाद विंटर आया, फिर विंटर के बाद आपका स्प्रिंग आता है। अब स्प्रिंग में क्या होता है कि विंटर अभी निकला है यहाँ पर, तो आपकी बॉडी ने ठंड से बचाने के लिए एक लेयर बनाई है आपकी बॉडी पे अंदर। आप थोड़ा फील भी कर सकते हो उसको, थोड़ा सा यहाँ पे भी फील कर सकते हो। यहाँ पे होती है जब स्प्रिंग आता है तो छींके और इस टाइप की चीज़ें बढ़ जाती हैं। क्यों? अब आप थोड़ा सा एक चीज़ और देखो, उससे पहले मैं बताता हूँ कि जो ऑटम सीजन होता है, आप कैसे और बता सकते हो कि वाता है, पतझड़ का सीजन है, यहाँ पे पेड़ झड़ रहे हैं, तो मतलब अब क्या हो रहा है, पत्ते झड़ रहे हैं, जो फ्लावर्स वगैरह है वो सब कम हो रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, अर्थ एलिमेंट कम हो रहा है एक तरह से। आप थोड़ा सा देखा जाओ तो अर्थ एलिमेंट कम होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे एयर और एथर इस टाइप की चीज़ें बढ़ती हैं। पॉल्यूशन भी सबसे ज़्यादा देखो आपने इस टाइम पे बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेड़ पत्ते वगैरह कम हो रहे हैं, थोड़ा सा अर्थ एलिमेंट यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे पॉल्यूशन यहाँ पे बढ़ जाता है। स्प्रिंग में देखो आप खुलते हैं, फूल वगैरह खिलते हैं, कि लव का सीजन होता है यहाँ पे, फूल वगैरह आपके यहाँ पे खिलते हैं, तो ये आपका ऑफकोर्स कफा सीजन होता है। ऐसे भी देख सकते हो आप, जैसे कि नेचर से बहुत सारा सीख सकते हो, तो आपको ये याद रखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने कहा आपको ऐसे याद हो जाएगा। न्यू बिगिनिंग का सीजन होता है, यहाँ पे आपको मेल्ट करने की जरूरत है, तो थोड़ा डिटॉक्स वगैरह जो चीज़ें होती हैं यहाँ पे की जाती हैं। ऑटम में भी की जाती है कि चेंज ऑफ सीजन में, आयुर्वेद में कहा जाता है कि आप इस टाइप की चीज़ें चेंज ऑफ सीजन में, तो वो आप ऐसा कर सकते हो। अब रेनी सीजन में थोड़ा सा यहाँ पे अलग ले लिया कि यहाँ पे थोड़ा सा वाटर एलिमेंट बढ़ जाता है, तो जो बहुत ज़्यादा वाटर एलिमेंट वाली चीज़ें अगर आप कफा वाले वो हो तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कम कर सकते हो, और फिर थोड़ी सी स्पाइसेस उस टाइप की जैसे रेनी सीजन में आप उस हिसाब से यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अब आप हो सकता है पूछो कि यार क्या मतलब विंटर में कौन सा सीज़न है फिर, या फिर मतलब कौन सा दोषा डोमिनेंट होता है या ये होता है। तो विंटर में मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ये तीनों ही यहाँ पे बैलेंस और इम्बैलेंस होते रहते हैं। कैसे? विंटर देखो आपको ड्राइनेस होती है, आपका वाता बढ़ गया, बॉडी में आपकी अग्नि बढ़ती है। अगर नहीं बढ़ेगी तो आप यहाँ पर निपट लोगे। अगर बॉडी ठंडी हुई तो इसे ठंडे होते हैं तो प्राण क्या होता है, ठीक है, तो अग्नि भी बॉडी में बढ़ती है, यहाँ पे बॉडी को बढ़ानी पड़ती है। ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया आपका, ठीक है। अब ऑफकोर्स जुकाम वगैरह ये सब चीज़ें भारीपन आपको लगता है तो ये भी बढ़ता है। विंटर एक थोड़ा स्पेशल सीजन होता है, जितना आप एक्सट्रीम साइड जाओगे उतनी ही ये तीनों चीज़ें यहाँ पे बढ़ती जाएंगी। जितने आप ज़्यादा वीक हो
सब चीज़ें बढ़ेंगी और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग और अजीब सा आपको जब लगता है ना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम विंटर्स में लगता है, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आता यहाँ पे क्या करो, ठीक है। तो आप बाकी सीजन्स में अगर आपको एडजस्ट कर मतलब अपने आप को थोड़ा सा हेल्दी बना लेते हो तो विंटर्स आपके लिए आसानी से कटते हैं। अगर आपके लिए विंटर्स भारी हैं तो आप समझ जाओ कि आपको इन बाकी सीजन्स में कुछ ना कुछ करने की जरूरत है, ताकि जब विंटर्स आए तो आपको इतनी दिक्कत यहाँ पे ना हो। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ऋतुचर्या और दिनचर्या के बारे में बता दिया, अब आप थोड़ा सा और अपना दिमाग खोल के यहाँ पे एक्सप्लोर करना शुरू करो। आपको जैसे कि मैंने कहा, ये सभी मैंने आपको जिस तरह से बताया उसमें याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको खुद ही सीजन बाय सीजन पता लगता जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा था यार बड़ा सारा यहाँ पे याद करना पड़ता है यार, ये भी, फिर मैंने देखा यार कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑब्वियसली नेचुरल है ये सब चीज़ें। तो आप ये थोड़ा सा अपने माइंड में रखें और एक्सप्लोर करें इन सब चीज़ों को कि यार कैसे क्या होता है, अपना आप कैसे चेंज कर सकते हो। आपको ऐसा भी नहीं है, आपको मजा भी आएगा सब चीज़ करने में। जिस चीज़ मतलब जिस टाइम पे जो चीज़ अच्छी होती है उसी टाइम पे वो चीज़ करो तो आपको मजा भी आता है। यही तो इसकी बात है। तो बस इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरे चैनल की और वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर गाइस, जय हिंद।